और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी बहनों को मेकअप वगैरह करना तो बहुत ही पसंद होगा। सो मेकअप के हवाले से आज मैं एक बात बताऊँगी आप लोगों को, पार्लर्स के हवाले से। कराची में एक पार्लर है, अशना पार्लर है, और उसकी वो बहुत बेस्ट पार्लर है, नो डाउट बहुत अच्छा है, और उनका मेकअप भी बहुत अच्छा होता है। और जो है काफ़ी एरियाज़ में जो है उनकी ऑनर बड़ी अच्छी हैं, और मेकअप बड़ा अच्छा करती हैं, और हर एक चीज़ को जो है थोड़े से थोड़ी चीज़ भी वो जो होती है वो पूछती हैं, देखती हैं कि कोई मसला तो नहीं है, लैश तो नहीं चिपक रही, और ज़बरदस्त तरीके से वो तैयार करती हैं, छोटी से छोटी मिस्टेक भी नहीं होती। ये नो डाउट मैं उनके ऑनर के बारे में, जिनका ये पार्लर है, उनके बारे में मैं ये कहूँगी, वो बहुत अच्छी हैं, ऑनेस्ट हैं, और अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी तरह डील करती हैं। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और वो बहुत ही अच्छी हैं। और मुझे उनके मेकअप करने से तो मैं बहुत ही जो है मुझे इत्मीनान मिला, और मैं अच्छी भी लग रही थी। लेकिन कहते हैं ना, एक बार इंसान जिस जगह पे जाता है तो सेकंड टाइम, अगर एक बार अच्छा रिस्पांस मिले तो सेकंड टाइम भी बंदा उसी जगह पे जाना पसंद करता है। एक बार जो है मैं दोबारा वहाँ पार्लर गई, तो वो ऑनर जो थी वो गई हुई थी कहीं, मतलब उनका आउट ऑफ पाकिस्तान जो है उनका टूर था, वो वहाँ गई हुई थी। और जो है उनकी जो कलीग्स थी, वो जो वहाँ पर कोई और थी जो है, मतलब एक्सपर्ट भी नहीं थी वहाँ पे, खाली गर्ल्स थी, और जो है वो कोई बात सुन नहीं रही थी। मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ, मैं अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे लिए ये बेस्ट सैलून था जहाँ से मैं तैयार होती थी, और सेटिस्फेक्शन होती थी मुझे, और मैं खुशी होके बाहर निकलती थी। लेकिन उनकी ऑनर नहीं थी, तो वहाँ पे वो बात ही नहीं सुन रही। मेरे सूट का कलर कुछ और था, उन्होंने मेरा मेकअप कुछ और कर दिया था, और बिल्कुल ही मैच, अजीब सा फेस हो रहा था मेरा। और मतलब उन्होंने मुझे ना प्राइमर लगाया ना मॉइस्चराइज़र लगाया, ऐसे ही मेकअप थोप दिया, और इतनी ड्राई स्किन लग रही थी। मैंने बोला भी कि मेरी ड्राई स्किन है, और ना हाइलाइटर भी अजीब सा मतलब लगाया नहीं, और मैं कह रही हूँ कि मैं अपने लिप्स खुद ही बनाऊँगी, तो मुझे लिप्स भी नहीं बना। कोई बात नहीं वो सुन रही थी। मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ा है, और मुझे बहुत ही मायूसी हुई जब मैंने पूछा कि आपकी ऑनर कहाँ हैं, तो ऑनर गई हुई थी, आउट ऑफ पाकिस्तान गई हुई थी, वो वहाँ पर नहीं थी। और मेरी भाभी उनको उनका तो वो वलीमे का मेकअप था, और जो है उनके साथ मतलब बहुत ही मुझे अफ़सोस के साथ ही कहना पड़ रहा है, मुझे बहुत मायूसी हुई। मेकअप से पहले वो जो प्राइमर लगाते हैं, और ना सेटिंग स्प्रे लगाया, और मतलब फेस इतना, मैं अब क्या बोलती, मैं रोने लग गई वहाँ पे। और फिर उन्होंने रोने जब लगी, तो फिर जो है उन्होंने सही किया मेकअप, लेकिन लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह से ना प्राइमर लगाया ना कुछ, और मेरा स्किन ऐसी अजीब लग रही थी, क्योंकि जब मेकअप हम करते हैं सो स्किन पे ग्लो आना चाहिए, और मतलब बिल्कुल ड्राई ऐसे खुदरी सी स्किन ना लगे कि पोर्स भी ज़ाहिर हो रहे हैं। मेकअप की पहचान होती है, एक अच्छे पार्लर की पहचान होती है कि ये सब चीज़ें हमें हिडन होनी चाहिए, हमारे पोर्स नहीं नज़र आने चाहिए। मैं कह भी रही थी कि मेरे पोर्स नज़र आ रहे हैं, आप प्राइमर आपने नहीं लगाया, या सेटिंग स्प्रे लगा दें, कुछ भी नहीं, वो कोई बात नहीं सुन रही थी। और जब इंसान बताए कि भाई लैशेस चुभ रही है, तो तब भी नहीं, आपको ऐसे फ़ील हो रहा है, ऐसे फ़ील हो रहा है, और वो लड़कियां कोई बात सुन नहीं रही थी। और फिर मुझे मायूस होके, ज़ाहिर सी बात है, हमें अपने फेस पे अजीब सापन लगेगा, खुदरा खुदरा सा फ़ील होगा, ड्राइनेस फ़ील होगी। तो अगर मेकअप हमें सूटेबल नहीं लग रहा है, ज़ाहिर सी बात है ड्राइनेस होगी तो मेकअप ख़राब ही हो जाएगा, पैचेस हो जाएंगे, लाइंस पड़ जाएंगी फेस पे। मैं बता भी रही हूँ तो भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, और जो है मुझे बहुत ही अजीब लगा। और इस बार मुझे बहुत मायूसी हुई। मैं फ़र्स्ट टाइम जब तैयार हुई थी, तो मुझे बड़ा ही उनसे, क्योंकि ऑनर ने मुझे तैयार किया था, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था उनका जो है। और इस बार तो मुझे, ज़ाहिर सी बात है, इंसान अच्छा लगता है मेकअप वगैरह, तो इंसान दूसरी बार भी उसी जगह पे जाता है। लेकिन दूसरी बार मुझे बड़ी ही मायूसी हुई, पता नहीं ऑनर नहीं थी उनकी। मैं किसी भी पार्लर की बुराई नहीं करूँगी, और वाकई अशना बहुत अच्छा पार्लर है, उनकी ऑनर जो है नेचर वाइज भी बहुत अच्छी हैं, और हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी फ़ील करती हैं, तो पूछती हैं, और बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं। लेकिन इस बार वो नहीं थी, और मेरी भाभी ने कहा कि मैंने ऑनर से मेकअप कराना है, और जब आप नहीं थी ऑनर, तो आप लोग हमें बता देते ताकि हम बुकिंग नहीं कराते। सो वहाँ पे जो लड़कियाँ थीं वो बिल्कुल भी जो है रेस्पेक्ट भी नहीं करती, और बिल्कुल भी अजीब, और कोई बात नहीं सुनती। आपको जैसे तैसे मैंने जिस तरह का हेयर स्टाइल बोला था वैसा मेरा हेयर स्टाइल नहीं बना, उससे अजीब ही बना दिया था।
और मैं बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई मुझे इस बार वहाँ से मेकअप करा के। पता नहीं उनकी ऑनर नहीं थी या एक्सपर्ट नहीं थी, पता नहीं किस वजह से जो है वो कोई बात मेरी नहीं सुन रही थी। मुझे बड़ी मायूसी के साथ ये कहना पड़ रहा है। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती, वो वरना मैं आपको वो पिक्चर ज़रूर दिखाती, क्योंकि इतनी मुझे सबने बोला कि एक तो लिपस्टिक में, और ना लिपस्टिक ज़ाहिर सी बात है एक बड़ा सा सैलून है, वहाँ पे लिपस्टिक्स नहीं होंगी। जब लिपस्टिक का शेड मैंने बोला कि मुझे दिखाएं शेड्स में, डार्क कलर्स पसंद करती हूँ, तो मैं ख़ुद देखूँगी लिपस्टिक्स कौन सी हैं। क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम तैयार हुई थी तो ऑनर ने मुझसे हर चीज़ पूछी थी। उन्होंने मुझे लिप्स भी बनाने दिए थे अपने, क्या आपको जिस तरह आपको समझ आए, और उन्होंने मुझसे शेड्स भी पूछे थे। और जो है लिप लाइनर मांगी तो कह रहे हैं हमारे यही एक लिप लाइनर है, हमारे लिप लाइनर नहीं रखते। और जब मैंने उनसे जो है हाइलाइटर मांगा तो कह रहे हैं लगा दिया। जब मैंने उनसे कहा कि आपने प्राइमर लगाया, कुछ भी नहीं लगाया था मेरे फेस पे, और इसी तरह मेकअप कर दिया था स्टार्ट। और इतना अजीब मेकअप हो रहा था, मैं अपनी पिक्चर आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती। इतना खुदरा और अजीब सा फेस हो रहा था कि मैं क्या बताऊं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मेकअप, और मेरी भाभी को भी नहीं पसंद आया, और उनका भी अजीब सा फेस कर दिया था। बहुत अजीब से ही चिपके हुए बाल बना लिए थे। उनका वलीमा था, उनको भी मायूसी हुई। मतलब कोई बात ही नहीं सुन रही थी। जब बोला कि हमें लिपस्टिक के शेड्स दिखाएं, तो वो कह रही हैं दो ही लिपस्टिक्स हैं हमारे पास, एक ये, और शेड्स भी नहीं बता रही। और जो है इस तरह से उन्होंने किया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, बताना। और थैंक यू सो मच।